गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। विषय हिंदी व्याकरण, कक्षा 7वीं। उस दिन हमने संज्ञा की परिभाषा और उसके प्रकारों के बारे में जानकारी ली। संज्ञा यानी क्या? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, समूह, भाव, गुण तथा अवस्था आदि के नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के प्रकार भी हमने देखे हैं। तो आज हम सर्वनाम और सर्वनाम के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा जानेंगे। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, आप, आपका, यह, ये, इसका, इनका, वह, वे, उसका, उनका, मुझे, हमें, उसे, उन्हें, तुझे, कहाँ, कौन, क्या आदि। ये सारे क्या है? ये सारे सर्वनाम के उदाहरण हैं, जिनका प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर होता है। जैसे अनिल एक लड़का है, अनिल नागपुर में रहता है, अनिल के 3 भाई बहन हैं, अनिल पढ़ना चाहता है। यहाँ पर मैं अनिल अनिल बार बार एक ही शब्द का उच्चारण करती रहूँगी या बार बार संज्ञा का प्रयोग करूँगी तो वह सुनने में या पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है। इसके स्थान पर एक बार अनिल का प्रयोग करें, यानी कि अनिल एक लड़का है और उसके बाद अनिल के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा? अनिल एक लड़का है, वह नागपुर में रहता है, उसके 3 भाई बहन हैं, वह पढ़ना चाहता है। इसी तरह से हमें पता चलता है कि सर्वनाम जो शब्द है उसका संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है और वाक्य सुंदर बनता है। अब हम देखेंगे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम, तीसरा निजवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा निश्चयवाचक सर्वनाम और छठा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सबसे पहले जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, ये, वह, वे, हमें, तुम्हें, तुझे, उसे, मेरा, तुम्हारा आदि। तो ये सारे क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं, जिसका प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए होता है। अभी हम इसके ही वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य है मैं टीवी देखूंगा। इस वाक्य में टीवी देखने वाले व्यक्ति ने अपने नाम के बदले मैं सर्वनाम का प्रयोग किया है, अर्थात
जो व्यक्ति अपने बारे में बात करता है वो अपने नाम के बदले मैं सर्वनाम का प्रयोग करता है। अभी दूसरा वाक्य, तुम चित्र बनाओ। इस वाक्य में सुनने वाले व्यक्ति के नाम के बदले तुम सर्वनाम का प्रयोग किया है। अभी हम तीसरा वाक्य देखते हैं, वह खेल रहा है। इस तीसरे वाक्य में किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। उसके नाम के स्थान पर क्या लिखा है? वह ये सर्वनाम आया है। तो अभी मुझे बताओ बच्चों कि इन तीनों वाक्यों में पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से हैं? मैं, तुम और वह, ये तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पहले हम देखेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम। अभी वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य है मैं खाना खाता हूँ। इस वाक्य में मैं यह सर्वनाम का प्रयोग खुद बोलने वाले के लिए हुआ है, इसलिए यह क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बताओ मुझे इस वाक्य में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? मैं। अभी दूसरा वाक्य देखते हैं, हम 7वीं कक्षा के छात्र हैं। इस वाक्य में हम यह सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले कई व्यक्ति के लिए हुआ है, इसलिए यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इस दोनों वाक्यों में मैं और हम ये दोनों शब्द क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा प्रकार है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अभी देखो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब क्या? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। क्या बताया कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप। तो चलो अभी हम वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य है तू शांत लड़का है। इस वाक्य में तू का प्रयोग खुद सुनने वाले के लिए हुआ है, इसलिए यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। समझ में आ गया? अभी दूसरा वाक्य देखते हैं, तुम उधर मत जाओ। तो इस वाक्य में तुम का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया है, इसलिए यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अभी तीसरा वाक्य, आप इधर बैठिए। अभी इस तीसरे वाक्य में क्या बताया है? इस वाक्य में आप इस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए हुआ है, इसलिए आप यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों मुझे अभी बताओ कि इन तीनों वाक्यों में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से हैं? पहले वाक्य में तू, दूसरे वाक्य में तुम और तीसरे वाक्य में आप। ये तीनों शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अभी हम तीसरा प्रकार देखते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग
कहने या बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से देखो, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब क्या? जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उसे अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे ये, वे, वह, उसके, उनसे आदि। तो अभी हम वाक्य देखते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के। पहला वाक्य है, वे लोग दिन भर खेलते हैं। इस वाक्य में अन्य पुरुषवाचक शब्द कौन सा है? वे। क्यों वे है? क्योंकि इस वाक्य में वे ये शब्द का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए हुआ है, इसलिए यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। समझ में आ गया? तो चलो अभी हम दूसरा वाक्य देखते हैं। उसके पास कार है। इस वाक्य में भी उसके ये सर्वनाम किसी अन्य व्यक्ति के लिए हुआ है, इसलिए इस वाक्य में उसके यह क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। समझ में आ गया? तो पहले वाक्य में कौन सा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है? वे। और दूसरे वाक्य में कौन सा है? उसकी। तो ये वे और उसके वो दोनों अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अभी हम सर्वनाम का दूसरा भेद देखते हैं। भेद यानी क्या? प्रकार। तो सर्वनाम का दूसरा प्रकार कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। ठीक से सुनो, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे, किससे आदि। तो यह सब प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। अभी हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के कुछ वाक्य देखेंगे। पहला वाक्य है, तुम्हारा नाम क्या है? इस वाक्य में क्या इस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया है, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वैसे ही दूसरा वाक्य देखते हैं। वह टीवी कौन लाया? ये दूसरा प्रश्न पूछा है, मतलब इस दूसरे वाक्य में कौन इस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया है, इसलिए यह भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों, इन दोनों वाक्यों में क्या और कौन ये दोनों प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आशा करती हूँ कि आपको सर्वनाम और सर्वनाम के दो भेद अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। बाकी के 4 भेद हम अगले दिन देखेंगे।